गैप पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। स्टूडेंट या बच्चा जिसे कहा जा सकता है 8, 9, 10 तक आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे के अंदर एक समझ डेवलप होने लग गई है, उसको पता चलने लग गया है कि सब कुछ क्या होता है, दुनिया कैसे चल रही है, सब ही और शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उस वक्त पर पेरेंट्स जो है या तो अपने प्रोफेशन की वजह से या किसी वजह से उसे अकेला छोड़ देते हैं, या फिर उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा के और वो फ्री हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चा अपनी लाइफ में बिजी है। फिर जब उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करना होता है तब बच्चा वीडियो गेम खेलते हुए माँ पे चिल्लाता है, आ रहा हूं ना, क्या है, 2 मिनट आ रहा हूं, कह दिया, खाना क्या कहीं ठंडा हो रहा है, मैं ठंडा खाना खा लूंगा। ये उसकी टोन होती है, ठीक है, ये बच्चे की तरफ से। और फिर उसके बाद पेरेंट्स से जब रिश्तेदार पूछते हैं कुछ, ये तो नालायक पैदा हुआ है। मतलब पता है शर्मा साहब, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि ये पता नहीं कैसे पैदा कर दिया, ठीक है, पैदा तो आप नहीं किए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो गलती हो गई और ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, और उसको और डिप्रेस कर समय के साथ। अब आप बताइए क्या हेल्प कर सकती हैं आप इस सिचुएशन में जब पेरेंट्स से कह रहे हैं कि बच्चा नालायक है, बच्चा खराब है, और बच्चे के पास में ये शिकायत है कि मेरे बाबूजी ने, मेरी माताजी ने मुझे कभी वक्त ही नहीं दिया और मुझे कभी नहीं सुधारा, मुझे कभी ये नहीं बोला कि ये काम ऐसे कर बेटा, ये है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे पास बैठा कर, मैं तेरे को शाम को टाइम दूंगा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ, मैं तेरे साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मैं तुझे कभी कभी दोस्त की तरह भी रख रहा हूँ, नथिंग। और ये तो ये इसलिए भी है, चलो पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे तो वक्त कहाँ से लाए, इतना नौकरी में इतना प्रेशर, ये है वो है, IT सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, मेरे तो 11 बज जाते हैं आते वक्त, मिसेस भी काम कर रही है, सब कुछ है। तो अब आप बताइए इसका ओवरऑल क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी, जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमें अधिकतर देखते हैं कार के बारे में बात करते हैं, आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा हट रही हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बारे में हम सब ने सुना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या होता है कि जब कोई पुर्जा बन रहा है तभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको उस समय नोटिस नहीं किया गया, नोटिस लॉन्च के बाद, उसके परफॉर्मेंस के बाद किया गया। अब कार में तो ये सुविधा है कि आप कंपनी में वापस भेज देंगे और वो ठीक हो जाएगी, पर बाय डिफॉल्ट मनुष्य में ईश्वर ने हमको ये सुविधा अलग तरह से दी कि यदि हमें समझ आ जाए तो करना कैसे, ये बताया गया। हमारे सनातन में हर चीज का एक संस्कार है, गर्भ संस्कार है, ठीक है, उसके बाद पूरे जीवन में, जीवन से लेकर मृत्यु तक, आखिरी तक दाह संस्कार है, सब कुछ संस्कारों पे। तो उसे संस्कार क्यों कहा गया कि एक विधि के द्वारा आपके अंदर कोई चीज इजेक्ट की जा रही है, इंजेक्ट की जा रही है, ताकि वो चीज सही तरीके से परफॉर्म कर सके। आजकल ये सब नहीं होता है, बहुत कम जगह पे मैंने देखा है कि सब कुछ फास्ट है। सबसे पहली बात कहूंगी यहाँ पर कि जब 2 व्यक्ति आपस में प्रेम में हैं, वो पति पत्नी है, आपस में प्रेम में है, दिन भर आपके ऑफिस का काम आपके साथ चल रहा है, पत्नी के साथ उसकी घर की जिम्मेदारियां, सास बहू वाला जो पूरा एक एपिसोड हो वो चल रहा है दिमाग में, और ऐसे ही वक्त आप जो है एक प्रोडक्शन, एक नई चीज के प्रोडक्शन में लग गए। कैन यू इमेजिन क्या प्रोड्यूस होगा? तो वो जो प्रोडक्शन होगा उसको फिर हम गालियां बके या हम बोले, इसी की बजाय यदि जब हम वाकई में बहुत प्रेम में हों और जो पूरा हमारा फोकस, जो हम कहते हैं ना कि बच्चे में फोकस नहीं है, पर हमारा फोकस कहाँ है जब हमने चीजों को प्रोड्यूस किया, तो इस यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यदि हम एक्चुअली लव में आके चीजों को कर रहे हैं या सिर्फ लस्ट तक ही चीजें सीमित है हमारे जीवन में। आप लव से प्रोडक्शन करेंगे वो एक अलग होगा, और लस्ट से करेंगे वो एक अलग बात होगी। इसीलिए सबसे पहली अवेयरनेस यूथ को होना अभी इसी वक्त आवश्यक है कि आप जब किसी के प्रेम में हो तो आपके दिमाग में क्लियरिटी, मन में क्लियरिटी और आपके हृदय में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। यदि आप हैं वाकई में उस तरह के प्रेम में, तो बाकी दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करती आपके लिए। लेकिन हम क्लियरिटी में नहीं है, इस वजह से हमें बार बार, फिर एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है, इसीलिए मैं बार बार एस्ट्रोलॉजी को ला रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है आपको क्लियरिटी लाने में, आपको बताने में कि आप इसको इस तरह से भी करेंगे तो ये चीज हो सकती है। जैसे आपने कहा कि बच्चे पे
फिर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई अब तो ये सिर्फ गेम में लगा रहता है। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में कि मतलब हर 10 में से 8 से 9 माएँ मेरे पास ये समस्या लेकर आती ही हैं कि हमारे बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करता, जब हम बोलते तब तो नहीं पढ़ता, भले बच्चा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, सारी चीजें। ऐसे में क्या होता है कि जब कुंडली में ग्रहों की शक्ति यानी बच्चे का जब जन्म हुआ है, क्यों लिया जाता है, एक टाइम जोन लिया जाता है, मतलब जहां बच्चा पैदा होता है, तो जब कुंडली निर्मित होती है उसमें हम उसका जो पूरा डिटेल है उसमें लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, 3 चीजें लेते हैं। इन 3 चीजों से कुंडली निर्मित होती है जिसमें कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रह, उसको भी साइंस नहीं निकाल सकते क्योंकि साइंस नहीं निकाले हैं सारे ग्रह खोज के, ठीक है। तो जो साइंस ने ग्रह बताए वो सारे कुंडली में भी है, इसीलिए आप कुंडली की शक्ति को या उसमें आप उसको आगे पीछे करने का जो रहता है ना कि भाई इसमें तो अंधविश्वास है, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि साइंस ने जो प्रूफ किया वही सारा कुछ कुंडली में भी, तो कुंडली तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। अब उसमें आता है सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, धरती पे तो हम लोग रहते ही हैं, चंद्रमा। तो बच्चे के स्मरण शक्ति, उसका इंटेलिजेंस सूर्य और बुध ग्रह पर डिपेंड करता है, उनकी ऊर्जाओं पे। जब बच्चे ने जन्म लिया है जिस वक्त में, उस समय बुध की पोजीशन क्या थी, सूर्य या पृथ्वी हमारी किस अक्षांश में थी, किस तरह से थी, तारामंडल में क्या तारों का गणना थी, नक्षत्र क्या था, उसके मुताबिक सूर्य की कैलकुलेशन करते हैं। सूर्य की ऊर्जा आपकी पूरी पर्सनालिटी में कितनी रहेगी, कितनी आभा रहेगी आपके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता रहेगी, ये डिफाइन कुंडली से किया जा सकता है। यहाँ से एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है क्योंकि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी वक्त उसके अंगों का जो निर्माण शुरू होता है, उसके अनुसार उसकी कुंडली की बहुत सारी चीजें निर्धारित होती है। जैसे मैंने कुंडली की बात की, साइमल्टेनियसली यदि मैं हाथ की या हस्तरेखा विज्ञान की बात करूं, हमारे यहाँ पे सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र में आपके सिर के बाल से आपके पैर के नाखून तक व्यक्ति को डिफाइन किया जा सकता है, सिर्फ देख के उसके जो डील डॉल है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, वो क्या निर्णय लेगा किस परिस्थिति में, और उसका क्या परिणाम होगा, ये तक डिफाइन सामुद्रिक शास्त्र से किया जा सकता है। हस्तरेखा उसका एक भाग है। हस्तरेखा से भी ये बताया जाता है कि आपके जीवन के किस वर्ष में क्या उतार चढ़ाव होने की संभावना है। ये संभावना पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कर्म फिर हावी है, कर्म फिर आप करके चीजों को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि आपको सही समय पे बता दिया जाए कि 20 साल बाद या 25 साल बाद आपका जो ब्रेन है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में ज्यादा होगा, क्यों बताएंगे ऐसा? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यानी कि आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपके दिमाग के लेफ्ट पार्ट के एक्टिव होने के कारण है, यानी लेफ्ट यानी कि आपका पूरा लॉजिकल भाग। क्योंकि हमें कहा जाता है राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड यूज करो, बचपन से सिखाते हैं ना, राइट हैंड लिखो राइट हैंड से, खाओ राइट हैंड से, ताकि लेफ्ट ब्रेन मेरा एक्टिव हो जाए। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है और राइट ब्रेन पूरा क्रिएटिव है। तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव तो हम माँ के साथ 4-5 साल 7 साल जो गुजारते हैं ज्यादा क्लोज से, तो क्रिएटिविटी आती है, पर कुछ लोगों की एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी उनके आर्ट में प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि पूरा प्योर साइंस है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है। यदि बच्चे की इन क्षमताओं को समझ के उसको विकसित करने में माता पिता उसकी हेल्प करें तो उनको गालियां नहीं बकनी पड़ेगी बच्चे को, बस इतनी सी बात है। लेकिन समझना पड़ेगा, माता पिता भी समझें, बच्चे भी समझें। बच्चों में क्लियरिटी आप तब लाएंगे जब माता पिता क्लियर होंगे। अभी तो उन्हें ही नहीं पता, वो क्योंकि मैं ये नहीं बन पाया इसलिए तुझे बनना है, तो ये क्लियरिटी तो नहीं है, ये तो दबाव है एक तरह का, और ये आपका गिल्ट है कि आप नहीं कर पाए तो अब बच्चे पे थोपोगे। तो आप अपने गिल्ट से कोई चीज फिर पैदा कर रहे हो अगली, और वो अपने गिल्ट से फिर कुछ नया प्रोडक्शन करेगा। तो हम समाज को दे क्या रहे हैं? इसीलिए यूथ का प्रेम में होना ही काफी नहीं है। प्रेम से रिश्ते बनाना और उसके साथ साथ
उन चीजों को बारीकी से समझ के फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी देशभक्ति है। हम जो देश को ये जो अभी प्रोडक्शन दे रहे हैं ना जिस तरह का, और इसी को देते रहे 10 साल, तो वाकई में विवेकानंद जी का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाएगा कि मुझे 10 लोग को दे दीजिए आप ऐसे, वो 10 लोग ही नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत की भूमि में ये क्षमता है, मुझे पूरा गर्व है इस बात पे कि भारत की भूमि में ये क्षमता है कि जिस तरह से गुरु हमारे यहाँ पे इतने स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, तो वो होना ही तय है कि हम ही एक बार पूरे विश्व को फिर रास्ता दिखाएंगे कि इस तरह से जीवन जीने की कला है।